Good morning, students. Welcome to video lectures on digital electronics. Myself, K. Paparao, HOD Electrical from Department of Electrical Engineering, NMDC DAV Polytechnic, Dantewada. इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं, इससे पहले थर्ड सेम में आपने पढ़ा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपने कुछ डिवाइसेस जो है, जो कंपोनेंट्स हैं, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सब के बारे में जाना। और जो ट्रांजिस्टर है उसको यूज करके आपने कुछ एम्पलीफायर्स के बारे में भी पढ़ा। हमने वहां पर जो एम्पलीफायर्स यूज किए, वहां पर जो सिग्नल्स हमने अप्लाई किया वो एनालॉग सिग्नल्स थे। जो एम्पलीफायर्स है यूजुअली वो एनालॉग डिवाइसेस होते हैं। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स का दो ब्रांचेस हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं। दोनों में क्या अंतर है, सबसे पहले ये जाने और यह सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन भी जानते हैं इस सब्जेक्ट में कि आखिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली जो डिफरेंस होता है, सिग्नल का प्रोसेसिंग जो है किस प्रकार से होता है। एक्चुअली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सर्किट्स होते हैं, ये एक सर्किट है जो कि एनालॉग सर्किट है, जिसमें जो सिग्नल जो है एनालॉग सिग्नल का प्रोसेसिंग, इनपुट में आप जो है एनालॉग सिग्नल जो है देते हो और आउटपुट में आपको एनालॉग सिग्नल मिलता है। एनालॉग सिग्नल मीन्स फिजिकल वर्ल्ड जो है वो एनालॉग सिग्नल है। जस्ट लाइक साउंड का प्रोसेसिंग करना है, एक एम्पलीफायर में साउंड का प्रोसेसिंग करना है, तो क्या करते हैं यूजुअली, जो भी हम बात करते हैं वो एक माइक के जरिए उस साउंड को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। माइक जो है फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि एनालॉग फॉर्म में हमको प्राप्त होती है, जिसे एम्पलीफाई करते हैं। जस्ट लाइक ये एनालॉग सर्किट है, ये एक एम्पलीफायर है, तो इसमें आपने साउंड इनपुट दिए एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, साउंड जो है एम्पलीफाई होके मिलेगा। और फाइनली ये आउटपुट को लाउड स्पीकर में आप जो है अप्लाई करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा साउंड जो है सुनाई पड़ता है। आपने यहाँ पर इनपुट में क्या लगाया, एक माइक में आपने बात किया, माइक में आपने साउंड जो है इनपुट दिए, तो ये माइक क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है साउंड का, वो यूजुअली इनहेरेंटली जो है एनालॉग फॉर्म में होता है। इसे ये एनालॉग फॉर्म में साउंड जो है इसे ये माइक क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद ये जो साउंड है क्या होता है, एम्पलीफायर में जाता है। एम्पलीफायर में जाने के बाद ये साउंड जो है एम्पलीफाई हो जाता है और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एनालॉग सिग्नल ही एम्पलीफाई होके मिलेगा। एनालॉग सिग्नल जो है एम्पलीफाई होके मिलेगा और उस सिग्नल को एक लाउड स्पीकर में अप्लाई करते हैं, तो आपको साउंड जो है बहुत ज्यादा सुनाई पड़ता है। ये एनालॉग का कंसेप्ट है। वैसे ही टीवी का सर्किट है, जो पहले यूज करते थे टीवी, CRT टीवी या टेप रिकॉर्डर, ये सब जो है एनालॉग डिवाइसेस के एग्जांपल है, जिसमें जो है फिजिकल क्वांटिटी जो कि एनालॉग फॉर्म में है, उसे डायरेक्टली प्रोसेस किया जाता है। और जो सर्किट्स उन एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करने में यूज किया जाता है, उसे एनालॉग सर्किट्स कहते हैं। वहीं यहाँ देखेंगे डिजिटल सर्किट में क्या होता है, ये डिजिटल सर्किट है, समझ लीजिए। इसमें स्विचिंग सर्किट्स होते हैं। स्विचिंग सर्किट्स कहने का मतलब एंड गेट है। आप लोग में से कई लोग जानते होंगे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। इन्हें बेसिक गेट्स कहा जाता है। एंड गेट, AND, एंड गेट होता है एक, है ना।
अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ये जो गेट्स हैं इसे बेसिक गेट्स कहते हैं, जो कि स्विचिंग सर्किट्स हैं। ये जो गेट्स हैं एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इनका जो बनावट है ये किन किन चीजों को यूज करके करते हैं। इनमें भी डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स ही होते हैं। डायोड्स और ट्रांजिस्टर जो है इसमें भी यूज किया जाता है। और जो एनालॉग सर्किट्स हैं इसमें भी जो डिवाइसेस होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें भी ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, यही सब होते हैं। तो जो स्विचिंग सर्किट्स है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जो कि बेसिक गेट्स कहा जाता है, वैसे ही नॉर गेट एंड नैंड गेट, जिसे यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है, वैसे ही एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट करके होते हैं। ये सारे नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। अभी देखेंगे ये जो डिजिटल सर्किट है, डिजिटल सर्किट में क्या होता है, इनपुट जो है आप एनालॉग नहीं दे सकते। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी एक साउंड है या वीडियो है, इस फिजिकल क्वांटिटी में आपको जैसे कि माइक के जरिए मिला साउंड, इन केस ऑफ साउंड जो है माइक के जरिए आपको एक सिग्नल मिला जो कि एनालॉग फॉर्म में होता है। यूजुअली हम जो भी बात करते हैं वो सब या वीडियो है, ये सब एनालॉग फॉर्म में होता है। कहने का मतलब फिजिकल वर्ल्ड जो है वो एनालॉग है एक्चुअली। ये जो एनालॉग है जस्ट लाइक साउंड है, इसे आप डिजिटल सर्किट में आप प्रोसेसिंग करने के लिए देंगे तो ये काम नहीं करेगा। डिजिटल सर्किट जो है एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये जो है गलत होगा। तो करें क्या, डिजिटल सर्किट्स में प्रोसेसिंग करने के लिए ये जो एनालॉग सिग्नल है इन्हें सैम्पलिंग करना पड़ता है। सैम्पलिंग करके जिसे डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिजिटल सिग्नल्स मीन्स ये डिजिटल सिग्नल्स हैं 1 0 1 0 1 1 0, जो भी है 0 1 0 1 के फॉर्म में होता है। डिजिटल सिग्नल का सिंबल जो है यूजुअली रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल से दर्शाया जाता है 0 1 0 1, ये डिजिटल सिग्नल है। अभी हम ये क्या, जो एनालॉग सिग्नल को आपने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिए, इस सर्किट का नाम है ए टू डी कन्वर्टर। ए टू डी कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करके सर्किट्स आते हैं। उन सर्किट्स को यूज करके आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो डिजिटल सर्किट है, डिजिटल सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल जो है एक्चुअली सैम्पलिंग हो गया है। इसमें भी वही इंफॉर्मेशन रहेगा जो कि ये जो एनालॉग सिग्नल में है, इसमें भी वही इंफॉर्मेशन रहेगा। दोनों में सेम इंफॉर्मेशन है, पर इसका सैम्पलिंग हो गया। सैम्पलिंग होने के बाद अब इसको प्रोसेसिंग करने के लिए आप डिजिटल सर्किट में दे सकते हैं। ये जो डिजिटल सिग्नल है इसे आप डिजिटल सर्किट में देने से ये प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहाँ से आउटपुट भी ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म। डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में ही आप आउटपुट ले सकते हैं। अब आउटपुट लेने के बाद फिर से इसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन साउंड को आपको सुनना है तो आपको अगेन एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको लाउडस्पीकर में देने से पहले उसे अगेन एम्पलीफायर में कनेक्ट करने के बाद ही आप सुन सकते हैं। तो आपको फिर से यहाँ एक कन्वर्टर लगेगा जिसका नाम है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डी टू ए कन्वर्टर। तो फिर से आपको एनालॉग सिग्नल जो है मिलता है। कहने का मतलब जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए काम आता है। तो जस्ट लाइक डिजिटल सर्किट्स जो है, जस्ट लाइक ये जो गाने हैं या साउंड है या वीडियोस है, कोई भी डेटा है, ये सबको डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद स्टोर किया जा सकता है। स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीडीज में या मैग्नेटिक टेप्स में, या जो चिप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं, उनमें स्टोर कर सकते हैं। वही एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें भी स्टोर कर सकते हैं, किसमें, कैसेट्स के रूप में या मैग्नेटिक डिस्क के रूप में। मतलब उनमें मैग्नेटिक डिस्क या कैसेट्स में इनको भी स्टोर किया जा सकता है। बाद में देखेंगे मैग्नेटिक टेप्स में या मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर करने से क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। वैसे ही ऑप्टिकल डिस्क में या मैग्नेटिक
डिस्क में, या जो चिप्स है, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं, उनमें स्टोर करने से दो क्या अंतर है, क्या डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो एनालॉग और डिजिटल सर्किट्स में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है, क्या एडवांटेजेस है, ये करेंगे तो पता चलेगा क्या एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है, क्या एडवांटेजेस है। तो अभी बेसिकली हमने अभी ये जाना कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हुआ, एनालॉग सिग्नल का प्रोसेसिंग होगा और डिजिटल सर्किट्स में डिजिटल जो सिग्नल्स का प्रोसेसिंग होगा। एनालॉग सिग्नल का जो सिंबल है ऐसे कंटिन्यूअस फॉर्म में, और डिजिटल जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा, 0101 के फॉर्म में होगा। आप देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म है सिग्नल का, और यहाँ पर जो है 0101 का फॉर्म है। ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ 0101 के फॉर्म में डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। और एनालॉग सिग्नल में तो आप जानते हो वैरी होता है, कंटिन्यूअस वैरी, जस्ट लाइक यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 12 वोल्ट है, प्लस 12 वोल्ट है, यहाँ पर माइनस 12 वोल्ट है। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए हमने 12 वोल्ट कहा, होने के लिए यहाँ पर 10 वोल्ट्स भी हो सकता है, 15 वोल्ट्स भी हो सकते हैं, 5 वोल्ट्स भी हो सकते हैं। वैसे ही देखेंगे इन बिटवीन 0 to 12, यहाँ हो सकता है 1 वोल्ट, यहाँ हो सकता है 2 वोल्ट, यहाँ हो सकता है 0.5 वोल्ट, यहाँ हो सकता है 0.7 वोल्ट। मतलब कंटिन्यूअस वैरी वोल्टेज जो है टाइम के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली वैरी होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में आपका कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं मिलेगा, लगातार वेरिएशन नहीं मिलेगा। किसी इंस्टेंट में आपको हाई मिलेगा, हाई मींस 1 मींस सम वोल्टेज, वो वोल्टेज हो सकता है 10 वोल्ट हो सकता है 7 वोल्ट हो सकता है 12 वोल्ट हो सकता है 15 वोल्ट हो, ये सब हाई ही है, हाई वोल्टेज है। वैसे लो मींस 0.5 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, ये सब लो है। मींस दो ही प्रकार का वोल्टेज मिल सकता है, या तो लो या तो हाई, उसके अलावा कोई तीसरा चीज होती नहीं है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हमने क्या जाना कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेजर अंतर है, सबसे बड़ी जो डिफरेंस है सिग्नल का प्रोसेसिंग है। सिग्नल को इसमें कैसे प्रोसेस करते हैं, इसमें कैसे प्रोसेस करते हैं, इसमें एनालॉग के फॉर्म में प्रोसेस करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जिसमें जो सर्किट्स यूज करते हैं एनालॉग सर्किट्स हैं, और डिजिटल सर्किट में जो सिग्नल यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, और उसमें जो सर्किट्स है डिजिटल सर्किट्स है, जो कि स्विचिंग सर्किट्स होते हैं। और जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जानते हो क्या यूज करते हैं, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, ये सब यूज होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है यूजुअली आईसी चिप्स जो है मींस आईसी चिप्स इन द फॉर्म मींस एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट इन द फॉर्म ऑफ आईसी चिप्स जो है यूज करते हैं। और जो चिप में जो कंपोनेंट्स होते हैं यूजुअली डायोड्स, ट्रांजिस्टर जो है यूजुअली होते हैं। देखिए सम एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, क्या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये देखेंगे टेप रिकॉर्डर आपने बहुत पहले यूज किया है। टेप रिकॉर्डर जो है, टेप रिकॉर्डर में क्या होता है, कैसेट डालना रहता है और आपको साउंड सुनाई देता है। तो ये जो है पहले आप यूज करते थे, इसका साउंड का क्वालिटी जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तुलना में उतना ज्यादा नहीं रहता था। वहीं आप देखेंगे ये जो क्या है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मींस ये क्या है, सीडी प्लेयर। सीडी प्लेयर में क्या है, आप एक सीडी इंसर्ट करेंगे, आप इसमें जो साउंड आपको सुनाई देगा बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी का साउंड जो है सुनाई देता है। वहीं आप ये टेप रिकॉर्डर है, पहले आप यूज करते थे, कैसेट इसमें इंसर्ट करनी होती थी और इसका क्वालिटी जो है उतना ज्यादा नहीं रहता था। तो ये एक डिफरेंस है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि जो इंफॉर्मेशन है जो है एक्यूरेट रहता है और बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहता है। तो एक्यूरेसी और प्रिसाइज जो है
बहुत ज़्यादा रहने से आपको जो साउंड सुनाई देता है, इसमें देखेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टेप रिकॉर्डर है और ये जो सीडी प्लेयर है, इन दोनों में साउंड का क्वालिटी का बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म में रहता है। क्यों कहा जाए तो यहाँ जो एनालॉग का सिग्नल देखेंगे कंटिन्यूस फॉर्म में रहता है। ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म में है सिग्नल, जो भी एक साउंड सिग्नल है समझ लीजिए। यूजुअली आप देखते हो साउंड सिग्नल जो है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। ये साउंड सिग्नल एग्जांपल ले लीजिए, ये साउंड सिग्नल है एनालॉग साउंड सिग्नल। जो भी हम बातें करते हैं वो जो साउंड का सिग्नल है यूजुअली ऐसे रहता है, एनालॉग सिग्नल है बेसिकली। तो ये जो साउंड सिग्नल का आप देखेंगे यहाँ पर जो है जीरो वोल्टेज है। एग्जांपल के लिए एक साउंड सिग्नल ले लीजिए, ये 0 वोल्टेज है यहाँ पर, तो समझ लीजिए यहाँ 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है ना। तो किसी कारण से आपका कुछ डिस्टरबेंस आया या किसी अन्य कारण से कुछ सर्किट में उनका पैरामीटर चेंज होना या कई सारे नॉइस आ जाना या कई सारे रीजन है, इन वजह से ये जो यहाँ पर जो आपका किसी तरह वोल्टेज कम हो गया, आपका जो सिग्नल है इस टाइप से हुआ, ऐसे चेंज हो गया। ऐसे चेंज हुआ तो देखिए इन्फॉर्मेशन कितना चेंज हो गया है। इन्फॉर्मेशन जो है अभी कंप्लीटली चेंज हो गया, तो इसकी वजह से ये हो सकता है आपको साउंड जो है ठीक से सुनाई देगा। तो वही इसको सैम्पलिंग करेंगे, तो सैम्पलिंग करने से डिजिटल सिग्नल जो बनेगा, और डिजिटल सिग्नल कैसे बनेगा देखेंगे। 0 पे 0 है और ये यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, हाई मीन्स 1। फिर यहाँ 0 पे 0 है, फिर यहाँ देखेंगे ये पूरा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से 0101 के फॉर्म में ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नल है समझ लीजिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है 10 वोल्ट है, मैक्सिमम 10 वोल्ट है। तो अगर किसी तरह किसी कारणवश यहाँ का वोल्टेज अगर कम भी हो जाता है, 6 वोल्ट भी हो जाता है, तो वो हाई ही रहेगा, है ना। और यहाँ पर लो वोल्टेज जो है 0.5 वोल्ट हो गया या 0.7 वोल्ट हो गया किसी कारण से, तो भी वो लो ही रहेगा। तो इस वजह से यहाँ इंफॉर्मेशन जो है चेंज नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन जैसा का वैसा ही है। तो इसीलिए ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें एक्यूरेसी जो है बढ़ जाती है। यहाँ पर 2 ही चीजें, या तो हाई है डिजिटल में या तो लो है, हाई लो। तो इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक यहाँ पर जो है 10 वोल्ट है समझ लीजिए, और यहाँ है ना, तो इंफॉर्मेशन चेंज होके आपको मिला, तो ये 10 वोल्ट के जगह में आपको 7 वोल्ट हो गया समझ लीजिए, तो भी हाई ही है ना। 10 वोल्ट है तो भी हाई है। तो इंफॉर्मेशन जो है बहुत जल्दी चेंज नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन चेंज जो है बहुत जल्दी मतलब नहीं हो सकता। तो कोई भी नॉइस है वगैरह जो है इस पर इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। सर्किट में आप जानते हो ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर का खुद का नॉइस जो है होता है, किसी भी वजह से जो है किसी भी कारण से नॉइस वगैरह कहीं भी इन्वायरमेंटल नॉइस है या सर्किट रहता है, होल्स की वजह से जो नॉइस प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से या किसी भी वजह से या इंफॉर्मेशन जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, नॉइस इसे एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से इसमें जो साउंड का क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है ना। ये टेप रिकॉर्डर और सीडी जो है आप लोग देखे होंगे। ये ग्रामोफोन पहले के जमाने में पहले के ज़माने में जो टेप रिकॉर्डर से पहले जो है ग्रामोफोन होता था। ग्रामोफोन जो है उसमें एक हैंड ड्राइवन एक स्प्रिंग अरेंजमेंट रहता था। बाद में यहाँ पर एक मोटर भी लगा दिया गया था, है ना। ये देखिए यहाँ पर हाथ से उसको की दिया गया है। तो फिर बाद में यहाँ एक मोटर लगा दिया गया। फिर यहाँ पर हेड जो है ये क्या है, ग्रामोफोन का एक डिस्क है, एनालॉग इंफॉर्मेशन जो है इसमें स्टोर होता है। तो इसमें ये पिन जो है, हेड जो है इसमें ऐसे लगाना पड़ता था, तो डिस्क जो है ये घूम रहा है। तो डिस्क ऐसे घूमने से ये हेड जो है एनालॉग इंफॉर्मेशन को ग्रैब करता था और उसे एम्पलीफाई करके ये जो है
ये लाउड स्पीकर है, इससे आपको इंफॉर्मेशन जो है, जो भी गाना आपको सुनाई देता था, ये जो है ग्रामोफोन है, पहले यूज किया जाता था, फिर इसका रिप्लेसमेंट जो है टेप रिकॉर्डर से किया गया। अभी जो डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, ये जिसका यूज होता है ग्रामोफोन में। तो ये जो मैग्नेटिक डिस्क का साइज जो है बहुत बड़ी है, तो कई सारे गाने इसमें नहीं आ करते। जस्ट लाइक अभी आज के डेट में आप जानते हो, एक छोटी सी सीडी प्लेयर में कई सारे गाने आ जाते हैं। जस्ट लाइक 100-200 गाने जो है आ सकते हैं सीडी प्लेयर में। वहीं आप देखें डीवीडी में 1000 तक गाने आ सकते हैं। लेकिन ये जो ग्रामोफोन का डिस्क है, जिसमें दो मीन्स वही 10 तक गाने आ सकते हैं, उससे ज्यादा गाने इसमें नहीं आ सकते। तो ये ग्रामोफोन का डिस्क भी बहुत बड़ी साइज की होती थी। ये आप लोग कई लोग नहीं देखे होंगे, पुराने फिल्मों में दिखाई पड़ता था। और ये एनालॉग डिवाइस है। तो एनालॉग डिवाइस में देखेंगे तो ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर करना जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा स्पेस जो है इसको लगता है। बहुत बड़ी स्पेस में इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होता है। ये देखिए क्या है, ये वॉकमैन, ये टेप रिकॉर्डर का छोटा रूप जो है, इसे वॉकमैन कहा जाता था। इसे इसमें भी कैसेट जो है लगता था। इसे मीन्स लोग जो है उस जमाने में गाना सुनते थे। अब बाद में इसका दूसरा रूप जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक छोटा सा सीडी प्लेयर आया। ये जो है क्या है, टेप रिकॉर्डर छोटा सा वॉकमैन है। ये एनालॉग डिवाइस है। ये क्या है, एनालॉग डिवाइस है। और ये क्या है, डिजिटल डिवाइस है। तो दोनों के साउंड में जो है अंतर रहता है। आजकल के ज़माने में गाने सुनने के लिए क्या आ गया, मोबाइल आ गया है। इन दोनों से भी पोर्टेबल, बहुत छोटा रूप जो है, बहुत छोटी बन गई है। बहुत एक छोटा सा मोबाइल पकड़िए जिसमें गाना सुन सकते हैं आप, सुनते सुनते घूम सकते हैं। अब ये देखिए, ये कैसेट है, ऑडियो कैसेट है। ये क्या सीडी है, ये डीवीडी है ना। तो ये कैसेट है, इसमें 10 गाने आ सकते हैं, समझ लीजिए, है ना, 10 गाने। और इसमें जो 100 गाने आ सकते हैं सीडी प्लेयर में। और डीवीडी में तो मतलब बहुत ज़्यादा 1000 गाने आ सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा गाने आ सकते हैं। तो एक छोटा सा प्लेस में कितने सारा इंफॉर्मेशन जो है स्टोर हो सकता है इन केस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे, एक कैसेट में सिर्फ और सिर्फ 10 गाने स्टोर हो सकते हैं। वही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक छोटी सी जगह में, है ना, बहुत सारे गाने जो है स्टोर हो सकते हैं। मीन्स गाने एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, वो डेटा है ना, गाना है, वीडियो है, या कुछ भी है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, डेटा जो है स्टोर हो सकता है। फिर बाद में आप देख सकते हैं पेन ड्राइव है, फिर चिप्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स है, ये सब भी आ गए हैं। ये देखेंगे हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जानते हो कितना ज़्यादा इसका स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, और इसका साइज जो है बहुत बड़ा नहीं रहता है। फिर बाद में आप देखेंगे पेन ड्राइव, पेन ड्राइव का साइज भी बहुत छोटी हो गई है ना। आजकल जो है 128 जीबी तक का भी स्टोरेज इसमें पॉसिबल है। 128 जीबी मीन्स कितना सारा डीवीडी है। एक डीवीडी 4 जीबी का रहता है, 4 जीबी का रहता है। तो कितने डीवीडी के बदले में एक छोटा सा पेन ड्राइव आ गया है। वैसे ही ये जो चिप है, माइक्रोचिप है ना, ये भी इंफॉर्मेशन स्टोरेज होने के लिए चिप्स भी आ गया है। जो कार्ड्स होते हैं, मेमोरी कार्ड्स, ये भी आ गया है। इसमें भी एक छोटा सा, बहुत ही छोटी चिप होती है जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है। तो ये सब जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे डिवाइसेस जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ये सब जो है एडवांटेजेस है, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है बहुत कम जगह में स्टोर हो जाती है। वैसे आप पहले देखें तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होने के लिए बहुत बड़े बड़े साइज की जो ग्रामोफोन का डिस्क है यूज किया जाता था, या ऑडियो कैसेट्स होते थे, वो भी बड़े साइज के होते थे। और जो और वीडियो कैसेट्स होते थे, वीडियो कैसेट भी बड़े साइज के होते थे। तो ये सारे एडवांटेजेस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। ये देखेंगे टीवी, टीवी आपने देखा होगा, ये CRT टीवी है ना, CRT टीवी है। और ये क्या है, LED टीवी है ना, LED टीवी। तो दोनों में जो क्वालिटी का अंतर है, पिक्चर क्वालिटी है या साउंड क्वालिटी है ना, इन दोनों में अंतर जो है बहुत ज्यादा है। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो पहले यूज होता था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये जो LED टीवी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्वालिटी का बहुत अंतर है ना, और साइज भी बहुत ज्यादा अंतर है। ये देखेंगे, ये जो है
बहुत इसका विड्थ मींस इसका थिकनेस जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टीवी है उसका जो थिकनेस जो है बहुत ज्यादा रहता था, क्योंकि उसमें एक पिक्चर ट्यूब जो है उसमें लगी रहती थी जिसका विड्थ जो है बहुत ज्यादा रहता था। अभी देखेंगे एलईडी टीवी जो है इसका जो थिकनेस है बहुत ही कम हो गया, थिकनेस बहुत पतले पतले आने लग गए हैं और कम स्पेस में ही इसको घर पे आप रख सकते हो, और क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एडवांटेजेस जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आजकल जो है धीरे धीरे अडॉप्ट किया जा रहा है। हालांकि आप देखेंगे एनालॉग जो फिजिकल वर्ल्ड जो है ना, जो वास्तविक संसार है वो एनालॉग है कम्प्लीटली। जस्ट लाइक आप जो भी बातें करते हो, जब आप देखते हो कोई भी ये सारी चीजें एनालॉग है। एक पानी में आप पत्थर मारते हो तो वो जो वेव्स निकलते हैं, एक तालाब में पत्थर मारते हो तो जो वेव्स निकलते हैं वो भी आप देखेंगे एनालॉग के फॉर्म में रहते हैं, है ना। कंटिन्यूस उसमें वेरिएशन आप देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो वास्तविक संसार है, एनालॉग है। तो जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स होता था डायरेक्टली एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करता था, जो कि प्रोसेसिंग में बहुत आसान है, पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अडॉप्ट किया गया। वहां पर क्या ए टू डी कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद प्रोसेस होने के बाद फिर फिजिकल वर्ल्ड में आपको उसका उपयोग करने के लिए कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से। मींस ये जो सर्किट है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। डिजिटल सर्किट क्या है एज कम्पेयर टू एनालॉग जो है कॉम्प्लिकेटेड है, पर भी इसे यूज किया जाता है क्योंकि इसका बहुत सारा एडवांटेजेस है। अभी आप साफ है, आपने देखा कि सबसे पहला जो एडवांटेज क्या है, क्वालिटी। मीन्स जो इंफॉर्मेशन है जो प्रिसाइज होता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन इसे देते हो वो प्रिसाइजली उसे प्रोसेस करता है। ये इसका मेन एडवांटेज है, और भी कई सारे एडवांटेजेस से देखें आगे। एडवांटेजेस जो है एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एडवांटेजेस क्या है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की तुलना में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एडवांटेजेस क्या फायदे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की तुलना में। तो डिजिटल सिस्टम्स आर इजियर टू डिजाइन। जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं इसे डिजाइन करना बहुत आसान है, इसे जो है डिजाइन करना बहुत आसान है। द स्विचिंग सर्किट्स इन विच आर ओनली 2 वोल्टेज लेवल्स। इसमें जो स्विचिंग सर्किट्स यूज होना है वो उसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू देना है। क्या है, या तो हाई रहेगा उस सिग्नल में या तो लो रहेगा। इसीलिए इसे डिजाइन करना मेन जो है इजी है। देखेंगे यहाँ पर ये डिजिटल सर्किट है, इसमें क्या है, हाई मीन्स 1, लो मीन्स 0, मीन्स 1010 ही रहेगा। The exact numerical value of voltages are not important because they have only logic significance. इसमें जो वैल्यूज है एग्जैक्ट वैल्यूज होना जरूरी नहीं है। जस्ट लाइक यहाँ 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट बराबर होने की जरूरी नहीं है। 12 वोल्ट को अगर 1 माने तो 12 वोल्ट होना जरूरी नहीं है। 10 वोल्ट भी हो सकता है तो 10 वोल्ट भी 1 ही है। 9 वोल्ट हो सकता है तो 9 वोल्ट भी 1 ही है। तो इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू जो है वोल्टेज का होना की जरूरत नहीं है। वैसे ही लो, ये जो 0 है हो सकता है 0.5 वोल्ट है तो वो बढ़ के 0.7 वोल्ट हो गया, 0 वोल्ट हो गया, तो ये सब क्या है, लो ही है, 0 ही है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रिसाइज वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस होने की जरूरत नहीं है। तो इंफॉर्मेशन में अगर किसी वजह से वहां एरर्स आया या मीन्स वहां पर किसी प्रकार का नॉइस आया तो आपका इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज को बहुत ज्यादा ये होने की जरूरत नहीं है, तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है होने की जरूरत नहीं है। तो सर्किट जो है हाई और लो में ही काम करता है तो इसे डिजाइन करना आसान है। ओनली द रेंज इन विच दे फॉल्स आर इम्पोर्टेंट, है ना। मतलब कहने का मतलब अगर 1 लॉजिक जो है हाई लॉजिक जो है हाई है ना, 1 मतलब हाई लॉजिक जो है समझ लीजिए इसको हमने डिफाइन किया है 3 वोल्ट से 3 वोल्ट से लेके क्या 15 वोल्ट तक, ये क्या है, हाई ही रहेगा। समझ लीजिए 0 या लो जो है क्या है 0 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट तक। मतलब ये रेंज 0 से 1 तक
अगर वोल्टेज है वो तो लो ही है, और 3 से 15 तक का वोल्टेज है तो वो हाई ही है। तो वहां पर वोल्टेज अगर चेंज भी होता है, जैसे लाइक यहाँ पर हमने ये किया, अगर वोल्टेज यहाँ से आ गया तो भी वो सिग्नल नहीं चेंज हुआ, कहने का मतलब। तो इसीलिए जो है इसमें जो सर्किट्स होते हैं, डिजिटल सर्किट्स का डिजाइन जो है बहुत आसान है। वैसे ही देखेंगे आप इसमें जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ और सिर्फ आईसी जो है यूजुअली यूज होते हैं, आईसी चिप्स जो है यूज होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिस्टर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंडक्टर है, ये सब डिजाइन जो है मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं होते। वहीं देखेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक रेसिस्टर जो रहता है, कई प्रकार के रेसिस्टर रहते हैं, उसका रेंज जो है डिफरेंट टाइप के रेसिस्टर्स रहते हैं। वही कैपेसिटर का डिफरेंट टाइप डिफरेंट रेंज रहता है, डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। वही कैपेसिटर इंडक्टर का डिफरेंट वैल्यूज रहते हैं। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर गेट्स है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, है ना। यूनिवर्सल गेट्स में जाए तो नैंड गेट, नॉर गेट, यही सारे गेट्स हैं। यही सारे गेट्स बार बार यूज होते हैं। उसके अलावा कोई और गेट्स जो है और कोई कंपोनेंट्स जो है यूज नहीं होते। और रेसिस्टर्स है ना, कैपेसिटर्स है, और ये सब भी लिमिटेड में यूज होता है। पर यहाँ देखेंगे तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसे डिजाइन करना बहुत आसान है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है डिजाइन की अगर बात किया जाए तो एक ही डिवाइस जो है डिजाइन किए, वो बार बार वही डिवाइस जो है काम आता है, वो बाद में देखते हैं, है ना। यहाँ पर यही देखना है कि डिजिटल सिस्टम जो है डिजाइन करना बहुत आसान है। पहला जो पॉइंट हमारा क्या है, डिजिटल सिस्टम जो है डिजाइन करने में बहुत आसान है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज इज इजी, इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है इजी है। अभी हमने आपको एग्जांपल देके समझाया कि भाई इन सब इंफॉर्मेशन को स्टोर करना बहुत आसान है। There are many types of semiconductor magnetic memories of large capacity which can store digital data for periods as long as necessary. अभी हमने आपको दिखाया मैग्नेटिक जो डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क मीन्स जो हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, और वैसी पेन ड्राइव्स है ना, चिप्स है, और ऑप्टिकल डिस्क है। ये सारी चीजें जो आपको हमने दिखाया, कितना कम प्लेस में आपको मेमोरी आप बहुत लार्ज कैपेसिटी का स्टोर कर सकते हैं। अभी हमने आपको दिखाया। वही एनालॉग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनालॉग में बहुत ज्यादा स्पेस लगता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, थर्ड पॉइंट क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अभी हमने आपको दिखाया कि टीवी है और जो टेप रिकॉर्डर है उसमें साउंड का क्वालिटी देखिए, सीडी प्लेयर का क्वालिटी और टेप रिकॉर्डर का क्वालिटी में क्या क्वालिटी का अंतर है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से आपको क्वालिटी आउटपुट जो है मिलता है, और क्वालिटी वर्क मिलता है, एकदम प्रिसाइजली वर्क होता है, टू द पॉइंट वर्क होता है इसमें। डिजिटल सिस्टम्स आर मच मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज देन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ज्यादा प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी होता है, बिकॉज डिजिटल सिस्टम कैन वेरी can easily expand, handle more digits by adding more switching circuits. Analog system will be quite complex and costly for the same accuracy and precision. तो इसमें जो है सर्किट को एक्सपांड करने के लिए, और सेम सर्किट जैसे पहला सर्किट है, पहला सर्किट मीन्स वही एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, यही सारी सर्किट जो है यूज होना है, और कोई सर्किट्स तो यूज होना नहीं है। तो लगभग वही सब यूज करके उसको एक्सपांड करना जो है बहुत आसान है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। डिजिटल सिस्टम्स आर मोर वर्सेटाइल, डिजिटल सिस्टम जो है मोर वर्सेटाइल है, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल रहता है। वर्सेटाइल का मतलब अभी समझिए क्या होता है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, एक ही जो चीज है डिफरेंट जो काम कर देता है, तो उसे वर्सेटाइल कहते हैं। अभी एग्जांपल हम आपको देकर समझाएंगे वर्सेटाइल होता क्या है। It is fairly easy to design digital systems whose operation is controlled by a set of stored instructions called the program. कहने का मतलब क्या है, आप डिजिटल सर्किट एक बनाइए, डिजिटल सर्किट एक बनाइए और उसमें आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए। इंस्ट्रक्शंस मींस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसको आप
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मींस प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम आप जानते हो, प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो जो प्रोग्राम होता है क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। आप इंस्ट्रक्ट करिए, इंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो ऐसे काम करेगा, जैसे इंस्ट्रक्शन आपने दिया वैसे काम करेगा। आप इंस्ट्रक्शन चेंज कर दीजिए, अब नए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है काम करेगा। वही एनालॉग सर्किट लीजिए, आपने वंस इसे डिजाइन कर दिए, आपने हार्डवेयर बना दिया तो वो वैसा ही काम करेगा, वो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं है। आपने एक सर्किट बनाइए, आप उसे एक इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है काम करेगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन देंगे तो दूसरा काम करेगा। उसका एग्जांपल देके समझते हैं। एनी टाइम द सिस्टम ऑपरेशन इज टू बी चेंज, वही हमने कहा किसी भी टाइम पे सिस्टम का ऑपरेशन जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज किया जा सकता है, हार्डवेयर बनने के बाद भी। लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं है। एक बार आपने हार्डवेयर बना दिया तो इसका जो काम करने का तरीका अगर बदलना है तो आपको हार्डवेयर में फिर से चेंज करनी पड़ेगी। वही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा? हार्डवेयर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इंस्ट्रक्शन चेंज करने से ही काम हो जाएगा। इट मे इजीली बी अकॉम्प्लिश्ड बाय मॉडिफाइंग द प्रोग्राम। जो अगर आपको कोई और काम लेना है तो सिंपली उसका प्रोग्राम मॉडिफाई करिए, काम जो है दूसरा काम कर लेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इवन थ्रो एनालॉग सिस्टम्स कैन आल्सो बी प्रोग्राम्ड, द वैरायटी ऑफ अवेलेबल ऑपरेशन इज सेवरली लिमिटेड, है ना। तो एनालॉग सर्किट्स भी प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन उसका अपने ही डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बारे में जस्ट लाइक एग्जांपल की बात करें तो देखिए, आपको सब कंप्यूटर जो होते हैं, कंप्यूटर क्या है? एक सर्किट है, एक डिजिटल सर्किट है। कंप्यूटर क्या है? एक ही डिजिटल सर्किट है। आप डिफरेंट काम करते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम करते हो। तो क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डिफरेंट टाइप का आप उसका इंस्ट्रक्शन जो है आप पहले से लिख के रखे रहते हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम करता है। तो वर्सेटाइल का मतलब क्या है? जो वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल का मतलब यही है, एक ही सर्किट डिफरेंट काम करे तो वो वर्सेटाइल है। तो जो डिजिटल सर्किट है, हमने एग्जांपल के लिए क्या लिया? जो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है, कई सारे काम कर देते हैं। वही एनालॉग सर्किट्स में ऐसा नहीं है। जस्ट लाइक हम एग्जांपल के लिए ले, एक टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर आपने बना लिया। अब टेप रिकॉर्डर में आप पिक्चर देखना चाहते हो तो पिक्चर नहीं देख सकते। टेप रिकॉर्डर का क्या काम है? गाना सुन सकते हैं, पिक्चर नहीं देख सकते। वही आप जो है एक मोबाइल फोन, आप जानते हो आज के डेट में स्मार्टफोन जो आ गया है, उससे गाना सुन सकते हो। एक ऐप नहीं, एक ऐप यूज किया। ऐप क्या है? अगेन ऐप क्या है? एक प्रोग्राम है, एक, है ना। ऐप क्या है? एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। मींस आप एक मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन क्या है? एक डिजिटल सर्किट है, जिसको आपने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने दिया तो आप गाना सुन रहे हो। अब आप चाहते हो आप गाना नहीं सुनना है, उसके साथ में पिक्चर भी देखना है, तो एक दूसरा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। दूसरा ऐप मींस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दूसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दूसरा प्रोग्राम आपने डाउनलोड कर लिया, तो गाना भी सुनते हो, पिक्चर भी देख लेते हो। वैसे ही मोबाइल से बात भी करते हैं, है ना। बात भी उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। वैसे चैट कर लेते हो, ब्राउज कर लेते हो, इंटरनेट ब्राउज कर लेते हैं, और भी कई सारे काम जो है आजकल मोबाइल से हो जा रहा है। जस्ट लाइक जो क्या है, ब्लड टेस्ट भी आजकल जो है मोबाइल से हो जा रहा है। कई सारी चीजें जो है मोबाइल से हो जा रहा है। मोबाइल क्या एक डिजिटल सर्किट है, वैसे ही कंप्यूटर से कई सारे काम हो जाते हैं। तो एक ही काम, एक ही सर्किट है, कई सारे काम कर पा रहा है, तो इसीलिए वो वर्सटाइल है। वही एनालॉग सर्किट ऐसा नहीं कर पाएगा। जो देखा जाए तो एनालॉग कंप्यूटर्स भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि एनालॉग सर्किट डिजिटल इस प्रोग्राम के बेसिस पे काम नहीं करेगा। तो एनालॉग कंप्यूटर्स भी रहते हैं, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर्स का अपना डिसएडवांटेजेस है। उसमें जो है साइज बहुत बड़ी दिक्कत है एनालॉग कंप्यूटर्स का। एनालॉग कंप्यूटर का साइज जो है बहुत ज्यादा रहता है। तो एनालॉग सर्किट्स में भी प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड है, उसका फंक्शनैलिटी लिमिटेड है, उसका प्रोग्रामिंग जो है लिमिटेड है। लेकिन डिजिटल सर्किट जो है बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, तो डिजिटल में प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो गया है। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज करिए, दूसरा काम कर लेता है। तो इसीलिए जो डिजिटल सर्किट है वर्सटाइल सर्किट्स, मींस डिजिटल सिस्टम जो है वर्सटाइल होते हैं। डिजिटल सर्किट्स आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइज। अभी इससे पहले हमने बताया कि भाई
जो डिजिटल सर्किट्स है उसका जो इंफॉर्मेशन है 0101 है वो जल्दी चेंज नहीं होंगे। जस्ट लाइक ये सिग्नल है ना, किसी वजह से डिस्टर्ब होने के बाद ये क्या है 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, किसी तरह चेंज होने के बाद आपको डिस्टर्बेंस आने की वजह से ये आपका इंफॉर्मेशन ऐसे चेंज होगी। आपका सिग्नल जो है आपको नॉइस की वजह से ये मिला। नॉइस होने की वजह से नया सिग्नल जो है आपका ऐसे कन्वर्ट हो गया, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे वोल्टेजेस क्या है, ये भी 1 ही है। ये सारे वोल्टेजेस, रेंज ऑफ वोल्टेजेस आर इन बिटवीन रेंज, है ना, एक सेट, तो ये भी 0 है, और ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर रेंज में है तो ये भी 1 है, ये भी पर्टिकुलर रेंज में है तो ये भी 0 है। तो इस तरह इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुआ, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो है डिजिटल सिग्नल को नॉइस जो है अफेक्ट नहीं कर पाएगा। नॉइस का मतलब क्या है, मीन्स जो डिस्टरबेंस होता है वो उसे नॉइस कहते हैं। अनवांटेड इंफॉर्मेशन या अनवांटेड सिग्नल को नॉइस कहते हैं। नॉइस का डेफिनेशन जो होती है अनवांटेड सिग्नल है। सीधी एक शब्द में, एक जो सेंटेंस में सीधा कहा जाए तो नॉइस इज ए अनवांटेड सिग्नल। तो आप जो गाने सुनने हैं आपको, तो गाने सुनने हैं तो गाना क्या है, गाने का जो सिग्नल है वो क्या है, आपको रिक्वायर्ड सिग्नल है, आपको जरूरत का सिग्नल है ना। उसमें किसी तरह से का नॉइस आ गया, आपको गाना ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो नहीं सुनाई पड़ने की वजह से उसमें क्या इंफॉर्मेशन जो है थोड़ा सा नॉइस उसमें मिक्स होने की वजह से आपको इंफॉर्मेशन थोड़ा सा दूसरा आवाज सुनाई पड़ेगा, तो अनवांटेड सिग्नल उसमें मिक्स हो गया है। तो आपका जो अनवांटेड सिग्नल है ना, जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है उसे नॉइस कहा जाता है। तो वो नॉइस जो है कई कारणों से प्रोड्यूस हो सकता है ना। तो वो जो नॉइस है यहाँ पर जो है बहुत जल्दी अफेक्ट नहीं कर पाएगा सिग्नल को। वहीं आप देखेंगे एक्चुअली ये हमारा इंफॉर्मेशन है एनालॉग का, तो इसका डिस्टरबेंस की वजह से आपका इंफॉर्मेशन ऐसे कन्वर्ट हो गया, समझ लीजिए ये इंफॉर्मेशन ऐसे कन्वर्ट हो गया। तो देखिए कितना ज्यादा क्वालिटी में डिफरेंस आ गया है। आपका सिग्नल ओरिजिनल क्या था, अभी आपको डिस्टरबेंस की वजह से आपका इंफॉर्मेशन कैसे डिफरेंट हो गया है। तो इस वजह से आपका जो क्वालिटी है उसका जो एक्यूरेसी है वगैरह सब जो है अफेक्ट होता है इसमें जो नॉइस की वजह से। तो नॉइस जो है एनालॉग सिग्नल को अफेक्ट कर देता है। अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कॉल्ड नॉइस। नॉइस इज अनअवॉइडेबल इन सिस्टम्स। कोई भी सिस्टम में जो है नॉइस को अवॉइड करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नॉइस जो है एक्सटर्नल नॉइस भी होता है ना, एनवायरमेंटल नॉइस है, या कई प्रकार का एग्जांपल हम देंगे। और जो है सर्किट्स में जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं उनकी वजह से उनका सर्किट का खुद का नॉइस भी होता है। जस्ट लाइक आप जानते हो ट्रांजिस्टर और डायोड्स में जो है माइनॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं। उन माइनॉरिटी कैरियर्स को आप ये नहीं कर नलीफाई नहीं कर सकते, उसे नहीं हटा सकते। तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से आप नॉइस प्रोड्यूस हो सकता है। तो उस टाइप का जो नॉइस है, हालांकि जानते हो माइनॉरिटी कैरियर जो है बहुत ही कम मात्रा में 1% 2% होते हैं, वो 1% 2% नॉइस को जो है आप बिल्कुल भी नहीं हटा सकते। इन्वायरमेंटल नॉइस या दूसरे प्रकार का नॉइस को आप ओवरकम जो है डिफरेंट टेक्निक से किया जा सकता है, उसे ओवरकम करते हैं, लेकिन जो सर्किट के अंदर का जो नॉइस रहती है उसको आप नलिफाई नहीं कर सकते। सिंस इन एनालॉग सिस्टम्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस आर important, in digital systems only the range of values are important, है ना। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ देखिए कि एनालॉग सिस्टम में क्या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट वैल्यू आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट होना है, यहाँ 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट होना है। अगर नहीं है तो वेव का शेप चेंज हो जाएगा, वेव का शेप चेंज हुआ तो इंफॉर्मेशन चेंज हो गया। वहीं आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक रेंज ऑफ वोल्टेजेस उसको जो है 1 ही है, यहाँ पर एक रेंज ऑफ वोल्टेजेस क्या है 0 ही है, तो इसे अफेक्ट नॉइस नहीं कर पाएगा। बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस होगा तो अफेक्ट करेगा ऑब्वियसली, अदरवाइज नहीं हो पाएगा।
द इफेक्ट ऑफ नॉइस इज मोर सेवर इन एनालॉग सिस्टम। तो जो नॉइस का इफेक्ट है एनालॉग में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेवर है, लेकिन ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना नहीं है। इन डिजिटल सिस्टम नॉइस इज नॉट क्रिटिकल एज लॉन्ग एज इट इज नॉट लार्ज एनफ टू प्रिवेंट us from distinguish a high from low। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नॉइस है बहुत ज्यादा इतना लार्ज एनफ कि ये जो 1 को 0 में कन्वर्ट कर दे या 0 को 1 में कन्वर्ट कर दे, उतना ज्यादा नॉइस जब तक ना हो तब तक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। मीन्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे इंफॉर्मेशन जो है बहुत जल्दी नॉइस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो नॉइस जो है किन किन कारणों से प्रोड्यूस होते हैं, समझ लीजिए यहाँ एक पावर लाइन जा रहा है, जस्ट लाइक मीन्स 132 kV का लाइन जा रहा है, वहीं पर जो है आपका एक टेलीफोन लाइन जा रहा है, तो दोनों में ही करंट फ्लो हो रहा है, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करेगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में इंटरफेरेंस जो है होगा, दोनों के बीच में एक टकरार होगा, तो उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होता है। तो इंटरफेरेंस की वजह से क्या होगा, आपका जो टेलीफोन लाइंस में आपका जो टेलीफोन सिग्नल जा रहा है उसको उसमें नॉइस प्रोड्यूस होगा, अनवांटेड सिग्नल जो है उसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे। वैसे ही आप देखते हो, आप टीवी आपका घर पे रहता है, तो जो डिस्क आप बाहर में लगाते हो तो बादल आ जाते हैं या बारिश के टाइम पे आपका टीवी जो है नो सिग्नल करके दिखा देता है ना। तो ये डिजिटल सर्किट का जमाना है जिसमें आपको नो सिग्नल करके दिखा देता है। आपका सिग्नल क्वालिटी देखेंगे 25% से कम रहता है, तब जाके नो सिग्नल करके दिखाता है ना। अगर वो सिग्नल 30% भी हो जाता है, 30% सिग्नल्स में आपको टीवी रन हो जाता है, 30% आपको सिग्नल मिल रहा है तो वो बढ़िया क्वालिटी का पिक्चर और साउंड मिल जाती है आज के डेट में। वही आप पहले देखेंगे एनालॉग सर्किट में अगर 90% भी आपको मिल रहा है साउंड सिग्नल, तो भी इसका क्वालिटी जो है 10% तो लॉस ही है। अगर 50% आपको मिल रहा है तो बहुत मीन्स क्वालिटी बहुत बेकार है। 50% इंफॉर्मेशन लॉस हो गया, 50% ही आपको मिल रहा है एनालॉग सर्किट में। लेकिन डिजिटल सर्किट में आप देखेंगे 30% सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं। जस्ट लाइक आप आपके घर में ट्राई कीजिए, टीवी में 30% सिग्नल्स आता है तो पिक्चर जो है बढ़िया क्वालिटी का आपको मिल जाता है। उसका रीजन यही है, हमने अभी जो बताया 0101 30% आपको मिलना, मतलब जो 10% जो आपको वोल्टेज है आपको मिलना चाहिए, तो वो 3 वोल्ट मिल रहा है। 10 वोल्टेज आपको मिलना है, वो 3 वोल्ट मिल रहा है, 3 वोल्ट मिल रहा है तो भी 1 ही है, तो बढ़िया ये काम कर लेता है ना। लेकिन 23% पे सिग्नल नो सिग्नल दिखा देता है। सिग्नल जो है 23% हो जाता है तो नो सिग्नल दिखा देता है। कहने का मतलब अभी वो लार्ज एनफ, यहाँ लिखा हुआ देखिए, नॉइस इज क्रिटिकल एज लॉन्ग एज इट इज नॉट एनफ। मतलब ये जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस जब तक ना हो तब तक कुछ दिक्कत नहीं करेगा। तो 23% मतलब 10 वोल्ट है तो मतलब 2.3 वोल्ट में जो है वो सिग्नल लॉस हो गया समझ लीजिए, तो नो सिग्नल आपको दिखाता है। तो डिजिटल सिग्नल का ये जो एडवांटेजेस है, तो डिजिटल जो डिवाइसेस है, डिजिटल सिस्टम्स है, नॉइस से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। मोर डिजिटल सर्किट कैन बी फैब्रिकेटेड इन आईसी चिप। एक छोटी सी चिप में बहुत ज्यादा आईसीज जो है, एक छोटा सा सर्किट में बहुत ज्यादा आईसीज जो है फैब्रिकेट कर सकते हैं इन डिजिटल सर्किट। इन केस ऑफ एनालॉग सर्किट्स ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो यूज होना है यूजुअली आईसीज भी यूज होंगे, है ना। आईसीज के अंदर में कैपेसिटर का वैल्यू रिक्वायर्ड जो है ज्यादा चाहिए, इंडक्टर का वैल्यू ज्यादा चाहिए, और यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर भी लगेगा, इंडक्टर्स भी लगेंगे, है ना, कैपेसिटर्स भी लगेगा। और डिजिटल में आप देखेंगे क्या लगेगा, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, जो कि आईसी चिप्स के फॉर्म में होते हैं यूजुअली, बहुत ज्यादा यही रहते हैं, उसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं रहते हैं, है ना। सम रेसिस्टर्स और बहुत ही कम मात्रा में क्या कैपेसिटर्स। तो इसमें जो एक सर्किट में बहुत ज्यादा चिप्स जो है यूज कर सकते हैं। The fabrication of IC is simpler and economical than analog circuits. ICs, एनालॉग आईसी जो है
फैब्रिकेशन जो है मुश्किल है एज कम्पेयर टू डिजिटल। डिजिटल का जो आईसीस होते हैं, फैब्रिकेशन करना मतलब बनाना जो है बहुत आसान है। मोर ओवर हायर डेंसिटी ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी अचीव्ड इन डिजिटल आईसीस देन एनालॉग सर्किट्स। एक छोटा सा आईसी में बहुत सारा कंपोनेंट्स जो है आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वहीं एनालॉग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, डिजिटल में पॉसिबल है। एक छोटा सा सर्किट में बहुत ज्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप देखेंगे एक मेमोरी चिप है। एक मेमोरी चिप क्या है? एक छोटी सी सर्किट है, मेमोरी चिप है ना, मेमोरी कार्ड जिसे बोलते हैं। छोटा सा चिप है जिसे आप उसका अंदर का सर्किट आप देख नहीं सकते। यूजुअली इसको देखने के लिए आप एक माइक्रोस्कोप लगाते हैं। इसका डिजाइन जब होती है, इसका माइक्रोस्कोप यूज करके इसका डिजाइन होता है ना। माइक्रोस्कोप लगा के इसको एक बहुत बड़ा स्क्रीन में उसको देखते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, फिर इसको एक रोबोट के सहायता से प्रिंटिंग होता है इस, है ना। तो ये माइक्रोचिप जो है एक छोटा सा माइक्रोचिप है, लेकिन इसमें इतने सारे सर्किट्स होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सर्किट्स होते हैं, जो कि आपको दिखाई भी नहीं पड़ता, उतना छोटा माइक्रोचिप है। एनालॉग में इतना छोटा जो है पॉसिबल नहीं है। Because digital design does not require high value of capacitor, precision resistors, inductors and transformers, which can be integrated economically like analog design. अब एनालॉग में क्या है? प्रिसाइज वैल्यू ऑफ रेसिस्टर चाहिए, प्रिसाइज वैल्यू ऑफ इंडक्टर चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है उतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन 1 और 0 के फॉर्म में प्रोसेसिंग होगा, तो यहाँ उतना प्रिसीजन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स जो है लेस है एज कम्पेयर टू एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो यहाँ पर फैब्रिकेशन जो है डिजिटल सर्किट का आसान है एज कम्पेयर टू एनालॉग। तो और इसमें और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक छोटी सी चीज में, छोटा सी जगह में आपको बहुत सारे चिप्स जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कहने का मतलब जो डिवाइस है पोर्टेबल हो गया, हल्का हो गया है ना। वही एनालॉग सर्किट्स में डिवाइस जो है उतना पोर्टेबल नहीं रह पाता। देखें जस्ट लाइक आप देखेंगे एक छोटा सा मोबाइल है, जिसमें एक छोटी सी मोबाइल है जिसमें आप क्या क्या काम कर पाते हैं। पहले आपके पास टीवी था, अब टीवी का काम क्या आजकल एक मोबाइल कर दे रहा है। एक टेप रिकॉर्डर है, उसका साइज देखिए कितना बड़ा है, उसका काम जो है आजकल क्या कर दे रहा है, एक मोबाइल कर दे रहा है ना। कोई एग्जांपल के लिए हमने बताया, वैसे तो कई सारे डिवाइसेस है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मोबाइल जो है कर देता है। और मोबाइल का साइज देखिए और टीवी का साइज देखिए, और ये जो क्या है टेप रिकॉर्डर का साइज देखिए, है ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से जो डिवाइसेस है पोर्टेबल भी हो गए हैं बहुत ज्यादा, और हल्का भी हो गया है, वेटलेस भी हो गया है, और इसकी वजह से अब क्या हुआ, प्राइस भी कम हो गया है। तो इसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एडवांटेजेस में और भी क्या हो गया, जो भी सिस्टम है वेटलेस एंड पोर्टेबल एंड लेस कॉस्ट, है ना। इसका कॉस्ट भी कम हो गया है। रिलायबिलिटी इज मोर, इसका जो रिलायबिलिटी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा है। डिजिटल सिस्टम्स आर मोर रिलायबल देन एनालॉग सिस्टम। डिजिटल सिस्टम जो है मोर रिलायबल, कहने का मतलब बहुत ज्यादा विश्वसनीय है। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो विश्वसनीयता जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा है। जस्ट लाइक देखिए आपने एक टीवी जो है कहाँ डिजाइन किया, एनालॉग टीवी जो है डिजाइन किया इंग्लैंड में। इंग्लैंड है ना, जहाँ का टेम्परेचर जो है यूजुअली क्या है, बहुत 10 डिग्री सेल्सियस जो है रहता है, 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहां आपने डिजाइन किया। तो उस टीवी को आप लेके आएंगे अफ्रीका में, समझ लीजिए अफ्रीका में उस टीवी को चलाना है। अफ्रीका में हो सकता है यहाँ का यूजुअली टेम्परेचर जो है इतना 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है ना। यूजुअली इंडिया में भी रूम टेम्परेचर बोलते हैं ना 35 डिग्री सेल्सियस जो है, तो कितना डिग्री का डिफरेंस हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया है। तो ये जो एनालॉग सर्किट है, जो जिसका डिजाइन जो है इंग्लैंड में हुआ है, वो सर्किट जो है अब टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इंडिया में या अफ्रीका में काम वैसा ही करेगा या नहीं करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं है। आपने जो
डिजाइन जो डिजिटल सर्किट जो आपने इंग्लैंड में बनाया है, वही सर्किट इंडिया में आने के बाद सेम टू सेम वैसा ही काम करेगा। आजकल आप देखते हो, आजकल एक रोवर भेजे हैं मार्स में। मार्स में जो रोवर भेजा है वो बना कहाँ पर है? यहाँ अपना अर्थ में बना है। और अर्थ का टेम्परेचर यूजुअली जो है समझ लीजिए वही 10 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस में ये ऑपरेटिंग कंडीशंस में इसका डिजाइन किया गया है। और इन्होंने टेस्टिंग भी यही 10 डिग्री टू 35 डिग्री में ऑपरेटिंग टेस्टिंग भी किया रहा होगा, या उन लोग या साइंटिस्ट लोग किए भी रहे होंगे एक्चुअल टेम्परेचर में। क्या मार्स में जो है 70 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो इन लोग 70 डिग्री सेल्सियस में भी टेस्टिंग किए रहे होंगे। मान लेते हैं कि ऐसा नहीं किए हैं, तो डिजिटल सर्किट है। आज के जमाना क्या है? डिजिटल सर्किट है। तो रोवर अगर मार्स में भेजते हैं, है ना, तो डिजिटल सर्किट होने की वजह से क्या है, अब रिलायबल मतलब मोर विश्वसनीय है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है। जहां जो यहाँ पर टेस्टिंग के दौरान अर्थ में जो काम किया, जैसा काम किया है, वहां पर भी जाके वैसा ही काम करेगा। उसमें विश्वसनीयता उसमें विश्वास जो हम कर सकते हैं, है ना। वैसे यहीं पर इसी एग्जाम्पल के लिए, जो रोवर के एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, तो डिजिटल सिस्टम का एडवांटेजेस देखिए। आपको अर्थ से लेके मार्स तक को ये रोवर को लेके जाना है, तो आपको क्या क्या चीज चाहिए? क्या उसका साइज कम करना पड़ेगा, मीन्स पोर्टेबल करना पड़ेगा, है ना। तो पोर्टेबल करने से क्या फायदा होगा कि आपको उसको जो रॉकेट है ना, वो रॉकेट में लेके जाना आसान रहेगा। उसमें फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, प्राइस कम आएगा, और डिजिटल सर्किट का भी कॉस्ट कम हो गया, है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से हल्का हो गया है, साइज कम हो गया। साइज कम होने की वजह से रॉकेट में जो स्पेस गिरेगा, वो स्पेस जो है कम लगेगा, और वेट कम होने की वजह से रॉकेट का जो फ्यूल कंजम्पशन कम हो गया। ये सारे एडवांटेजेस है। समझ लीजिए आज जो रोवर जो भेजा गया है नासा वाले ने, तो उसका साइज जो है एक कार जो रोड में यूजुअली एक कार है, हम जानते हैं उतना वेट का है, और साइज भी कार के जितना है ना। समझ लीजिए वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ना होके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता, तो कितना साइज होता। समझ लीजिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होने की वजह से वो रोवर का साइज ट्रक जितना बड़ा साइज का बनता, तो होता क्या, तो रॉकेट का साइज जो है और बढ़ जाता, तो और प्राइस जो है और बढ़ जाता, तो दिक्कतें होती। लेकिन आज के ज़माने में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होने की वजह से ये सारे एडवांटेजेस है कि भाई प्राइस भी कम हो गया, पोर्टेबल भी हो गया, मीन्स छोटा साइज हो गया, हल्का भी हो गया है ना। रिलायबिलिटी इज मोर। रिलायबिलिटी हमने जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए कहा कि भाई आपने यहाँ जो डिजाइन किया है टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से, वहां पर भी सेम ही काम करेगा, है ना। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्यों सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है। सिंपल है कि ओम्स लॉ जो जानते हो आप लोग, ओम्स लॉ में होता क्या, जो रेसिस्टर होता है, जो रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है, वो अफेक्ट करता है टेम्परेचर के ऊपर है। टेम्परेचर के ऊपर जो है ये जो इसका रेसिस्टेंस है वैरी करता है। वैसे ही जो आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, सेमीकंडक्टर भी टेम्परेचर से अफेक्टेड है। तो इस वजह से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से सेमीकंडक्टर्स है या जो रेसिस्टर्स है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बदल जाने की वजह से आपका परफॉर्मेंस समथिंग डिफरेंट हो गया, तो फिर दिक्कत होगा। जस्ट लाइक इंग्लैंड में आपने जो टीवी जो है डिजाइन किया है, वहां पर सही काम कर रहा है, लेकिन इंडिया लाने के बाद उसका स्क्रीन जो है रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। फिर भी उसमें कई सारे कंपनसेशन डिवाइसेस रहते हैं, है ना। जो डिवाइसेस होते हैं यूजुअली उसमें क्या एम्पलीफायर्स यूज होते हैं। एम्पलीफायर्स का कंपनसेशन, टेम्परेचर कंपनसेशन डिवाइसेस वगैरह सर्किट्स लगते हैं, है ना। तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। अगर कंपनसेशन डिवाइसेस अगर नहीं लगते हैं, तो ये जो हम कह रहे हैं कि भाई टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आजकल ये कंपनसेशन डिवाइसेस आ गए हैं, टेम्परेचर कंपनसेशन डिवाइसेस आ गए हैं, तो कंपनसेट होके उतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन वो ऐसा टेम्परेचर इफेक्ट ना हो करके लिए अलग से टेम्परेचर कंपनसेशन डिवाइसेस जो है उन सर्किट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर वो कंपनसेशन डिवाइसेस इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ये तो जस्ट लाइक एग्जांपल, टेम्परेचर का एग्जांपल लेके हमने बताया। वैसे तो कई सारे एजिंग इफेक्ट भी है। एजिंग इफेक्ट का कहने का मतलब क्या है, अभी आपने जो डिवाइस बनाया, क्या 20 साल 30 साल के बाद सेम वैसे ही काम करेगा?
कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर होता है टाइम के साथ उसमें जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो डिग्रेड होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिग्रेड होने की वजह से कैपेसिटर का जो वैल्यू होते हैं चेंज हो सकते हैं। यूजुअली जो इंडक्टर है और रेसिस्टर है इनका वैल्यूज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते, मींस एजिंग इफेक्ट उसमें रिलेटिवली कम है, और कैपेसिटर का जो एजिंग है वो बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू रेसिस्टर्स और इंडक्टर ट्रांसफार्मर। सबसे ज्यादा जो एजिंग इफेक्ट है ये जो कैपेसिटर है उसमें होता है, उसमें डाइलेक्ट्रिक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है बहुत ज्यादा एजिंग इफेक्ट उसमें होता है। मींस आज जो 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है उसको यूज हम सर्किट में यूज कर रहे हैं, तो 20 साल के बाद 100 माइक्रोफैराड का नहीं रहेगा, उसका वैल्यू जो है कम हो जाएगा। वही रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उतना ज्यादा जो है इफेक्ट नहीं करेगा। मींस रेसिस्टेंस में एजिंग उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। वही इंडक्टर में भी उतना ज्यादा एजिंग का दिक्कत नहीं है। तो क्या आज आपने जो डिवाइस डिजाइन किया है क्या 10 या 20 साल के बाद वैसे ही काम करता है? तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है ना, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे 30-40 साल पहले का कंप्यूटर भी आप आज के डेट में बढ़िया काम करेगा, हालांकि स्लो होगा टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, लेकिन काम जरूर करेगा। लेकिन 40 साल 30 साल पहले का कोई टीवी अभी काम करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि उसमें कंपोनेंट जो है उसका वैल्यू चेंज हो गए होंगे, है ना। आज आप यूजुअली आप प्रैक्टिस में भी देखे होंगे, आपके घर में जो टीवी है, सीआरटी टीवी है, वो रेगुलरली खराब होता है। क्यों? उसके अंदर का कंपोनेंट जो है एजिंग इफेक्ट की वजह से जो है उसका वैल्यू चेंज हो जाते हैं। लेकिन आज देखेंगे एलईडी टीवी जो है बहुत जल्दी खराब नहीं होता है ना। और ये सारी चीजें हैं, तो रिलायबिलिटी जो है टेम्परेचर चेंज की वजह से, है ना, और ये जो एजिंग इफेक्ट की वजह से रिलायबिलिटी का दिक्कत है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। वही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। थैंक यू।